ये देश संविधान से ही चलेगा। ये देश ना तो तुम्हारे बुलडोजर से चलेगा, ना तो तुम्हारी गोलियों और लाठियों से चलेगा। ये पूरी सोची समझी साजिश है और ख़ास तौर पे एक पूरा तबका जो मुसलमानों का है उनको परेशान करने का। मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे भी हमारा मुतालबा है और जिनको हमने जिता करके भेजा है संसद में, अपोजिशन में, कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता और हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये काम होता है हमारे खिलाफ। तो ऐसा होता है कि अगर ज़बान से निकली तो गिरफ्तारी हो जाती है। देखो ये कुछ सालों से जो है, अब वो आप कहेंगे किसी भी राज्य में, लेकिन वक्तन ब वक्तन जो है वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। ये विशालगढ़ की दरगाह बोले तो शिवाजी महाराज के करीब में है और शिवाजी महाराज ने मुसलमानों की खिदमत की, मुसलमानों को साथ में रखे। तो ये कैसे महाराष्ट्र के संभाजी ब्रिगेड के लोग हैं जो शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। पहले तो पब्लिक करती थी, लेकिन अब जो सरकार में बैठे हुए लोग वो कर। तो अभी तक के सिर्फ 31 लोग पे FIR 31 लोग को अरेस्ट किया गया, 800 लोग थे। अभी तक तो रातों रात वीडियो देखकर जिस तरह मुसलमान बच्चों को उठाया जाता है, सालों साल जो है वो जेलों में सड़ाया जाता है। नीट और JEE की तैयारी कराने वाली हिंदुस्तान की मशहूर शाहीन क्लासेस अब आ गई है आपके शहर भिवंडी में। शाहीन क्लासेस के मेथड्स बिल्कुल अनोखे होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि भिवंडी में पहले ही साल 2 स्टूडेंट्स ने नीट में 700 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। अब हर होनहार बच्चे को मिलेगा बेहतर स्टडीज का मौका। शाहीन क्लासेस में स्कॉलरशिप के साथ साथ फीस में भी काफी डिस्काउंट है। तो आज ही अपनी नीट, JEE और CET की तैयारी शुरू कीजिए शाहीन क्लासेस के साथ। बिलो MS क्रिएटिव स्कूल, नियर बारादरी होटल, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। मस्जिद तोड़ने के खिलाफ मुमरा वासियों ने किया प्रोटेस्ट। मस्जिद या मज़ारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कुछ दिन पहले एक हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा मस्जिद पर हमला किया गया था, जहां बहुत से लोग मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और मस्जिद के ऊपर चढ़कर मीनारों को तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा था। जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में हलचल तेज हो गई। जगह जगह इस हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा मस्जिद पर हमले को लेकर आंदोलन होने लगे। वहीं मुमरा कौसा में भी इस हमले को लेकर एक ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट किया गया, जहां लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर व बैनर लेके सड़कों पर दिखाई पड़े और मुमरा शहर के तमाम बड़े नेतागण इस ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट में मौजूद थे। जहां मुमरा वासियों ने मुसलमानों के साथ जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और महाराष्ट्र सरकार से इस जुल्म के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और जो लोग इस जुल्म में शामिल थे उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ऐसा महाराष्ट्र सरकार से मांग की। आप क्या बताएंगे हजरत? मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे भी हमारा मुतालबा है और जिनको हमने जिता करके भेजा है संसद में, अपोजिशन में, लेकिन वो सिर्फ मजबूत है, वो भी हमारी आवाज़ उठाएं। उनको इसलिए नहीं भेजा है तो अपने मुंह में कुछ लेकर बैठे रहा और हमारी बात आवाम तक न पहुँचाए। इसलिए उनको इसीलिए चुन के भेजा है कि हमारी जो भी मसाइल हैं, जो अब तक थे 10 साल तक झेल लेते, लेकिन हमको अब ये खुशी थी कि चलिए भाई हमारी एक बैसाखी वाली हुकूमत बनी है, लेकिन हमारा जो अपोजिशन बहुत मजबूत है वो हमारी आवाज़ उठाएगा। लेकिन वो भी लोग वहाँ खामोश है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं वो हमारी आवाज़ उठाएं। अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाते तो ये हमारे पास उसका ऑप्शन है, हम इंशाअल्लाह उसके ऑप्शन में काम करेंगे और उनको जिस तरीके से हमने वहाँ भेजा है वहाँ से उनको उतार भी सकते हैं। आने वाले इलेक्शन उनको इंशाअल्लाह हमको दिखा देंगे। मुफ्ती साहब, आज मुमरा शहर में शिबली नगर से लेकर दत्तूवाड़ी तक ह्यूमन चैन बनाया गया है। विशालगढ़ में जो अटैक हुआ, परिवारों को मारा गया, मस्जिद पर अटैक किया गया, इसको लेकर क्या डिमांड है प्रशासन से आप लोग? ये तो सबसे पहले ये एक आतंकी और प्री प्लान हमला था, क्योंकि कोई भी किसी भी यात्रा में हथौड़े लेकर के और फावड़े लेकर के, कुदाल लेकर के नहीं जाता है। अगर वो यात्री थे और अचानक वो हुआ है तो ये बात गलत है, इसलिए कि उनके पास हथौड़े थे, फावड़े थे, कुदाल थे। एक प्री प्लान साजिश के तहत हमला हुआ है। इसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके साजिश के मुकदमात उन पर दर्ज होने चाहिए। और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, जो जमातें हैं, संगठन है, चाहे बजरंग दल, RSS, किसी भी जमात का, किसी भी बड़ी छोटी जमात का उसमें संगठन का आदमी है, उसके खिलाफ जो मास्टरमाइंड है, जो लोग मैदान में उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, उन सब के खिलाफ प्रशासन को मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। जो महाराष्ट्र में ट्रेंड चल रहा है ये रुकना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है कि अतिक्रमण जो हटाया जाता है, लेकिन ये प्रशासन का काम था
कोई विशेष समुदाय के लोग जाकर वहाँ पर इस तरह की हंगामा करें? जो गाजापुर में हुआ है, जो 6 किलोमीटर दूर है विशालगढ़ से, वहाँ एक भी इलीगल घर नहीं थे, एक भी इलीगल मस्जिद नहीं थी। जो रजा मस्जिद है, जो 400 साल पुरानी, 400 साल पुरानी क्या कहते हैं वो मस्जिद, वहाँ पर हमला किया गया, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। गाजापुर के सारे घर लीगल थे, उनको क्या कहते हैं तोड़ने की कोशिश की गई, सब लीगल थे। और जो घरों को लूटा गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्ट का या प्रशासन का काम है, या हम जनता के हाथ में दे दिया जाए तो फिर क्या कहते हैं पूरा मुल्क के अंदर अमन अमान खराब हो जाएगा और पूरे मुल्क में फसाद फैल जाएगा। ऐसा अगर किसी को भी अधिकार मिलता है तो पूरे मुल्क में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। आप लोग मेमोरेंडम कहाँ रखने वाले हैं और क्या डिमांड रखते हैं आप लोग? मेमोरेंडम के लिए हमारी टीम काम कर रही है, उसके साथ उस ताल्लुक से पूरा भी क्या कहते हैं मीडिया में पूरी डिटेल टीम के साथ में जब बात होगी वो दिया जाएगा। मेमोरेंडम कलेक्टर को कहाँ देना है, सीएम को, वो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगी। हजरत, आप क्या बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो गाज़ापुर के अंदर जो तशद्दुद और जालिमाना जो कार्रवाई वहाँ पे जो हुई है, उसी के ख़िलाफ़ यहाँ मुमरा के अंदर जो अक़लियत का एक पूरा एक गढ़ माना जाता है, उसी के ख़िलाफ़ हम लोग एक खामोशी एहतजाज दर्ज कराने के लिए हम मुमरा शहर में उतरे। और जो उसके पीछे जो जमात काम कर रही है उसके ख़िलाफ़ हम सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? समीरुल हसन। जिस तरह से मुमरा शहर में आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ह्यूमन चैन बनाया गया है, विशालगढ़ में जो आगजनी और मस्जिद में तोड़फोड़ हुई, तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? ये पूरी सोची समझी साजिश है और ख़ास तौर पे एक पूरा तबका जो मुसलमानों का है उनको परेशान करने का। पहले तो पब्लिक करती थी, लेकिन अब जो सरकार में बैठे हुए लोग वो कर रहे हैं। जो पहले का जो सरकार में जो कहा जाता है कि वो एक सांसद था, अब फिलहाल उसकी पूरी साजिश है। लोग कहते हैं कि ये साजिश नहीं है। आज अभी सोशल मीडिया पर वीडियो बाकायदा चल रहा है और वो लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमने वहाँ पे एक जीत हासिल की है गाज़ापुर में। तो मैं ये सोचता हूँ जो हमारा ये जो चैन बना है, अल्लाह करे कि इस तरह हर एक मुसलमान बेदार हो और अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। आज हम आवाज़ उठाने वाले बने हैं, तो हो सकता है कि हम मेमोरेंडम देंगे जहाँ भी, तो उस पर हो सकता है सरकार कार्रवाई करे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होता। अगर हमसे ये होता है कि हम वो कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये काम होता है। हमारे खिलाफ तो ऐसा होता है कि अगर ज़बान से निकली तो गिरफ्तारी हो जाती है, और वो काम करके जाते हैं कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इसके लिए हमारी मांग ये है, ये मुमरा शहर के पूरे लोग जो इस तरह निकले हुए हैं, हम सबके तरफ से मांग है जो भी है इस पर दोषी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। कादिर भाई, क्या बताएंगे आप? देखो, ये कुछ सालों से जो है, अब वो आप कहेंगे किसके भी राज में, लेकिन वक्तन ब वक्तन जो है वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और कुरान पाक को जलाया जा रहा है। जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है, ये आप देखोगे जैसे 92 में जो है, उससे पहले जो बाबरी मस्जिद पर जो हमला किया गया था, सेम फॉर्मेट को यूज़ करते हुए जो है वो कोल्हापुर मस्जिद पे भी हमला किया गया, उसको भी शहीद किया गया और नीचे कुरान पाक को जलाया गया। जानमाज़ें वगैरह जो थी मस्जिद में वो भी जलाया गया और आसपास के घरों को भी जो है वो तोड़ फोड़ के तकलीफें दी गई। तो ये जैसे उस वक्त पुलिस प्रशासन तमाशा देख रही थी, वैसे इस वक्त भी पुलिस जो है वो तमाशा ही बनी हुई थी, क्योंकि 15 दिन पहले से इसका प्री प्लान वीडियो चल रहा था। इनके ये प्रतिष्ठान जो संगठन है, इनके जो संभाजी ब्रिगेड संगठन है, इनके वीडियोस चल रहे थे कि हमको वहाँ जाना है, हमको झंडे लहराना है, हमको जो है मस्जिद को शहीद करना है। तो ये वीडियोस जब चल रहे थे तो क्या पुलिस सो रही थी? क्या सरकार सो रही थी? सेंट्रल सरकार क्या कर रही थी? अभी अगर एक यहाँ पर छू हो जाता है, आप देखोगे आज़ाद मैदान वाला सीन ले लो या फिर सलमान अजहरी साहब वाला सीन ले लो, या बहुत से हमारे पास जो है वो किस्से है कि वीडियोस देखकर मुसलमान एरिया से 800 लड़कों को 1200 लड़कों को उठाया जाता है। तो अब इनके वीडियोस कहाँ चले गए? वीडियोस देख के मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो बुलडोजर अब कहाँ चले गए? क्यों उन लोगों को 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्यों अभी तक 800 लोग थे? बाकायदा बाबरी मस्जिद की तरह इस मस्जिद को घेराव करके इसको शहीद किया गया, ऊपर चढ़ के मीनारों को तोड़ा गया। तो अभी तक के सिर्फ 21 लोग पे एफआईआर, 21 लोग को अरेस्ट किया गया, 800 लोग थे। अभी तक तो रातों रात वीडियो देखकर जिस तरह मुसलमान बच्चों को उठाया जाता है, सालों साल जो है वो जेलों में सड़ाया जाता है, उसी तरीके से जो है उनको भी
ये देश का संविधान हमसे बार बार चीख चीख कर कह रहा है कि जो सलूक हम मुसलमानों के साथ करें वही सलूक हमको हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, मराठों के साथ करना है। लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है। हमको रास्ते पर उतार कर आज जिस तरह के से मुमरा में, पूरे मुमरा में मुसलमान ही नहीं, हमारे हिंदू भाई, हमारे जो जय भीम के भाई है, सब जो है रास्ते पर उतरे हैं। इन्होंने मिलकर एक चैन बनाया और ये सरकार को, सेंट्रल सरकार को हम जो एक संदेश देना चाहते हैं कि ये देश संविधान से ही चलेगा। ये देश ना तो तुम्हारे बुलडोजर से चलेगा, ना तो तुम्हारी गोलियों और लाठियों से चलेगा। ये देश संविधान से चला था, आगे भी संविधान से चलेगा। हम सब आज भी एक थे, हम सब कल भी एक रहेंगे। मोतीराम भाई, आप भी ह्यूमन चैन में शामिल हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ये एकता का मुमरा का मिसाल है, ये एकता है यहाँ मुमरा का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कोई नजर अभी की नहीं है, ये सब पुराने जो हम ब्रिटिश जमाने के, और तुम अभी राजनीति के चक्कर में ये सब क्यों कर रहे। एक आवाम जो है पहले से, जो आज मेरे साथ में मैं उनके सामने छोटे से बड़ा हूँ, वो चाचा है व्यापारी चाचा, वो उधर खिदमत करते हैं, सालों साल उधर रहते, खाली त्यौहार में खाली इधर आते हैं। और हमारे घर के ताल्लुका थे उनको कितना ये लगा कि मतलब हर कौम के आते वहाँ पे, हिंदू कौम के, मुस्लिम कौम के, सब कौम के वहाँ आते और इतना भाईचारा था। आज बोलते हैं एक छोटी की बात पे, मतलब राजनीति के चक्कर में तुम ये सब मत करो, एकता है वो एकता रहने दो। क्या कहेंगे आप तो राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसा है, ठीक है, धर्म की बात है, हमारे धर्म के ऊपर इतना बड़ा आघात हो गया, हमारी मस्जिद तोड़ी गई और हमारे कलाम पाक की बेहुरमती हो गई। तो ये आज हमारे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा, ये विशालगढ़ की दरगाह बोले तो शिवाजी महाराज के करीब में है और शिवाजी महाराज ने मुसलमानों की खिदमत की, मुसलमानों को साथ में रखे। तो ये कैसे महाराष्ट्र के संभाजी ब्रिगेड के लोग हैं जो शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका कोई निषेध नहीं करा। इसके लिए आज मुमरा के सभी जाति धर्म के सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर निषेध किया और सब लोग उसके खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे। आप सीएम शिंदे गुट से हैं, शायद किसी पोस्ट पर भी है, तो सीएम से क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं शिंदे साहब से यही कहना चाहूँगा कि साहब अभी जो भी हो रहा है और जो हो गया उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं हो कि मुमरा के महाराष्ट्र के मुसलमान लोग अपने खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। और मैं शिंदे साहब को अभी एक निवेदन जाके देने वाला हूँ, एक मेमोरेंडम दूंगा सब लोगों को साथ में लेके, और उसके अंदर शिंदे साहब से मुलाकात करके सब बातें जो भी है उसको सही करा लूँगा। शुक्रिया, जय हिंद।